वेलकम बैक। आज हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग में यहाँ एक फंक्शन लिखना है हमें, ऐड रिकॉर्ड फंक्शन का नाम। अब यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स ऐड होगा, मतलब एक स्टूडेंट का एक एक करके रिकॉर्ड ऐड होगा। कहाँ? स्टूडेंट डॉट डैट फाइल में। अब रिकॉर्ड क्या कंटेन करेगा? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट सेक्शन, मतलब स्टूडेंट का नाम, क्लास और सेक्शन। और ये तीनों रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ये फॉर्म ऑफ लिस्ट लिखे जाएंगे स्टूडेंट डॉट डैट इस फाइल में। तो हम पहले स्टार्ट करें प्रोग्राम को लिखना, उससे पहले समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली मतलब इसका जो लिखेंगे हम, राइट करेंगे, वो दिखेगा कैसे। क्योंकि यहाँ पर 3 फील्ड है, एक नेम, तो यहाँ पे मैंने लिखा सुमित, क्लास 12 और सेक्शन ए, मतलब जो स्ट्रिंग है वो कोट्स के अंदर है और जो नंबर है वो नॉर्मल है। तो इस तरह से हर एक स्टूडेंट के लिए एक छोटा छोटा लिस्ट होगा और वो सिंगल लिस्ट एक बड़े लिस्ट में कंटेन करेगा। और ये पूरा जो लिस्ट है विथ स्मॉल ये जो एक एक रिकॉर्ड के लिए एक एक लिस्ट है, और ये इस तरह से जितने भी मतलब रिकॉर्ड होंगे वो पूरे 1 बाय 1 लिस्ट होगा। सपोज एक लिस्ट भरा, उसके बाद यूज़र ने से पूछा तो यूज़र ने बोला यस और एक हमको रिकॉर्ड भरना है, फिर से और एक रिकॉर्ड भरा। तो इस तरह से जो पूरा लिस्ट है वो जाके कहाँ ऐड होगा? स्टूडेंट डॉट डैट फाइल में। तो आई होप थोड़ा सा क्लियर है। अभी हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसीलिए हमें डेफ कीवर्ड यूज़ करना है, ऐड रिकॉर्ड। अब फंक्शन के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे पिकल। ये पिकल मॉड्यूल बहुत हेल्पफुल है फॉर बाइनरी फाइल्स रीड और राइट करने के लिए। तो यहाँ से हम 2 फंक्शन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, एक स्टूडेंट डॉट डैट ये फाइल ओपन करना है। और उसका मोड क्या होगा, हमें क्योंकि लिखना है इसलिए राइट मोड WB और बाइनरी। अब ये F जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट डॉट डैट फाइल को, क्योंकि हमें इस F को ही यूज़ करना है। उसके बाद हम एक ब्लैंक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट ये बनाएंगे, जो एकदम बड़ा वाला लिस्ट है जिसमें छोटे छोटे 1 बाय 1 रिकॉर्ड वो स्मॉल लिस्ट रखे हुए थे। उसके बाद चॉइस ये एक वेरिएबल है जहाँ पे हमने यस रखा, क्योंकि पहले ही हम इसको यस रख रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमको रिकॉर्ड भरना है। तो फर्स्ट हमारा चॉइस यस है। अब हमको ये नहीं मालूम कि कितने रिकॉर्ड्स यूज़र भरेंगे, कितने रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, इसलिए हमें ये यहाँ पर वाइल लूप यहाँ पर यूज़ करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मालूम होता है कि कितने बार लूप घूमेगा। यहाँ पर अनसर्टेन है कि लूप में हम कितनी बार भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो वाइल लूप ही इसके लिए बेस्ट है। तो फर्स्ट CH में यस था और हम वाई भी राइट हैंड साइड में है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है बोलकर यहाँ पर ट्रू हुआ, इसलिए वाइल लूप में के अंदर आया। अब यहाँ आकर हमको एक एक करके रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड में जो 1 बाय 1 फील्ड ये हमको यूज़र से इनपुट लेना है। तो एस नेम, एस क्लास और एस सेक्शन, ये तीनों वेरिएबल में नेम, क्लास और सेक्शन हमने इनपुट लेना है। एज पर जैसे नेम स्ट्रिंग वेरिएबल है तो इसलिए सिर्फ इनपुट लिखा है, क्लास हमने नंबर वेरिएबल लिया तो न्यूमेरिक है इसलिए इंट, उसके बाद इनपुट, उसके बाद हमने लिखा एंटर क्लास। अभी इन तीनों का एक स्मॉल लिस्ट बनाना है, तो ये एक टेम्पोरेरी लिस्ट है। तो हमने टेम्प बोल के एक टेम्पोरेरी लिस्ट लिया जहाँ पर हमने लिस्ट के जो एलिमेंट्स है, एस नेम में नेम है, एस क्लास में क्लास है उस स्टूडेंट का, और एस सेक्शन में उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। अब ये जो टेम्प, अभी आप समझ रहे हैं कि पहले जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया वो कौन से लिस्ट के बारे में बोल रहा है। अब ये जो एम्प्टी लिस्ट है, ये जो सबसे बड़ा वाला लिस्ट है, इसमें हम अपेंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, LST डॉट अपेंड। तो फर्स्ट हमारा टेम्पोरेरी में फर्स्ट एक रिकॉर्ड है, उसको हमने अपेंड किया LST ये बड़े वाले लिस्ट में। अब जैसे ही लिस्ट में 1 बाय 1 अपेंड होते जाएगा यूजिंग चॉइस ऑफ यूज़र, मतलब जैसे ही हमने एक रिकॉर्ड अपेंड किया उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि आप दूसरा रिकॉर्ड क्या इंसर्ट करना यहाँ पे चाहते हैं। अगर यूज़र ने यस बोला तब ये वाइल लूप फिर से घूमेगा। मैं इसको आपको ड्राई रन करके अभी बता रही हूँ ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो जैसे यस बोलेगा तो वाइल ये
जो लूप का कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि CH में y है और राइट हैंड साइड में भी y है, तो ये फिर से यूज़र से इनपुट मांगेगा। तो ये कैसे काम कर रहा है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ट्रू हो रहा है CH इक्वल टू y, तो यूज़र से नेम, क्लास और सेक्शन इनपुट लिया। अब टेम्प इस वेरिएबल में एक लिस्ट के फॉर्म में इन तीनों फील्ड को रखा गया। तो इसको फिर से हम एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड में मैं यहाँ पर N1 लिख रही हूँ फॉर नेम, C1 फॉर क्लास, जस्ट समझने के लिए S1 फॉर सेक्शन। जैसे ही ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया lst.append इस फंक्शन को यूज़ करके, तो फिर यस यूज़र से मिला, तो फिर से नेम, क्लास, सेक्शन ये तीनों हमने यूज़र से इनपुट लिए, फिर से अपेंड हुआ। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कॉमा डाल के N2 C2 फॉर क्लास, जैसे 11 डाला, 12 डाला, और S2 मतलब ये जस्ट फॉर मतलब बताने के लिए कि यहाँ पर अपेंड हो रहा है। अब फिर यूज़र से इनपुट मांगा तो उसने नो बोला, तो यहीं से वाइल लूप एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि CH में y नहीं मिल रहा है, n मिल रहा है, या फिर y के अलावा आप कुछ भी डालें, जैसे ही y नहीं मिलेगा वो भी स्मॉल लेटर का यहाँ पर, तो यहाँ पर वाइल लूप से वो एग्जिट कर जाएगा। तो ये स्मॉल पार्ट आपको समझ में आया। अभी जैसे ही वो बड़ा वाला लिस्ट मिल गया, एज पर आवर एग्जाम्पल 2 रिकॉर्ड है। अब पिकल डॉट डम्प, अब LST में क्या है, 2 रिकॉर्ड है, उसको डंप करना है। कहाँ, F रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट डॉट डैट फाइल, मतलब स्टूडेंट डॉट डैट फाइल में हमने LST को लिखा। लिखने के बाद ये फाइल को हमने क्लोज कर दिया। सिंपल, कॉपी को ओपन किया, उसमें हमने लिखा और उसके बाद हमने कॉपी को क्लोज कर दिया। अब जैसे ही लिखना हो गया, उसके बाद हम यूज़र को एक जस्ट मैसेज देंगे कि राइटिंग डन। तो एज पर आवर क्वेश्चन इतना ही हमारा सोल्यूशन है, और इसके बाद हम और थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड पार्ट भी देखेंगे। तो पहले हमको इस फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हमें फंक्शन नेम यहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ से जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो चलिए हम कॉल करते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 रिकॉर्ड भरते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले ही हमसे नेम ये रिकॉर्ड मांग रहा है, तो चलिए 1 बाय 1 नेम डालते हैं। तो यहाँ पर नेम डाल दिया नेहा, और क्लास 11 और सेक्शन B। अब देखिए यहाँ से यूज़र से बोल रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो y डालने के बाद फिर से वो सेकंड रिकॉर्ड के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से सेकंड रिकॉर्ड डाल रहे हैं। सेकंड रिकॉर्ड डालने के बाद फिर से हमें पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हमने n डाला। n के अलावा मतलब y के अलावा कुछ भी डालते तो वो यहाँ से एग्जिट हो जाता। यहाँ पर हमको मैसेज दिखा दिया राइटिंग डन। अब यहाँ देखिए हमने जो फाइल सेव किया .py फाइल, वो इस फोल्डर में है, क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक है, इसीलिए आपको यहाँ देखिए .py नहीं दिखाकर यहाँ पर एक्सटेंशन थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा है। और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट डॉट डैट फाइल है, अब इसे हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, यहाँ पर हमने डंप किया था, तो यहाँ पर देखिए रीडेबल फॉर्मेट में ये नहीं है। यहाँ पर कुछ नेहा और फिर ये जो नाम रोहित, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मगर प्रॉपरली ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बाइनरी फाइल को हमें रीड करना है और स्क्रीन पर हमें शो करना है कि इस फाइल में क्या लिखा है। अब रीड करना भी बड़ा आसान है। अब फिर से हमें कॉपी जैसे खोलना होता है कि रीड करने के लिए, तो F इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट डैट, इस फाइल को हम खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। डॉट डैट फॉर बाइनरी फाइल हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर भी मोड अलग होगा, रीड बाइनरी, रीड मोड में। टेक्स्ट फाइल कैसे यूज़ करना है, बाइनरी फाइल कैसे यूज़ करना है, या फिर CSV फाइल कैसे हम यूज़ करते हैं, ये सारे मैंने 1 बाय 1 हम यहाँ पर ये ट्यूटोरियल यहाँ पर डाला जा रहा है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी पिकल डॉट लोड किया फाइल का, और REC इस वेरिएबल में डाल दिया। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो हमें यहाँ पर जो रीड करने के बाद वो लिस्ट फिर से हमें यहाँ पर नज़र आएगा। तो पहले राइट करना है, उसके बाद रीड है। तो चलिए पहले हम कुछ रिकॉर्ड्स राइट कर लेते हैं। 2-3 रिकॉर्ड जो आपका मन चाहे आप राइट कर लो। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम अभी 3 रिकॉर्ड में डालती हूँ। उसके बाद नो करने के बाद जैसे ही हमने एंटर दिया, तो देखिए
उसने रीड किया, रीड करने के बाद यहाँ पर 1 बाय 1 रिकॉर्ड कैसे एक एक लिस्ट के फॉर्म में है, और वो पूरा जो LST जो बड़ा वाला लिस्ट था उसके अंदर है। यहाँ पर एक थोड़ा सा गड़बड़ है कि राइटिंग डन, ये वाला जो मैसेज ये ऊपर होना चाहिए, तो इसको हम जस्ट कट, और यहाँ पर ये फाइल के साथ इसका कोई लिंक नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा मैसेज हमें शो करना है, तो ये इसका पोजीशन आफ्टर राइटिंग ये होना है। तो सिंपल है ये प्रोग्राम। आई होप इसके पार्ट्स आपको समझ में आ गए कि पहले फाइल ओपन करना है, उसके बाद हमको यूज़र से इनपुट मांगने हैं, उसके बाद pickle.dump करके इसको हमें फाइल में लिखना है, लिखने के बाद क्या करना है, उस फाइल को क्लोज भी करना है, उसके बाद यूज़र को एक मैसेज देना है कि राइटिंग हो गया, उसके बाद फिर से हमें student.dat इस फाइल को ओपन करना है, pickle.load इससे हमको रीड करना है, और रीड करने के बाद रिकॉर्ड को हमें यूज़र को शो करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से और एक ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।